अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम السلام बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम सलाम। छठी तमरीन है इक़राइल मिसालैन, दोनों मिसालों को पढ़िए। इक़राइल मिसालैन, दोनों मिसालों को पढ़िए। तुम मरबुत, फिर उनको मिलाइए। तुम मरबुत यानी फिर मिलाइए। बैन कुल्ल जुमलतैन, हर दो जुमलों के दरमियान। फीमा यली, जो मुंदरजा झेल हैं। मुस्तअमिलन लाकिन्ना, इस्तेमाल करते हुए लाकिन्ना को। لكن वअलम अन्ना लाकिन्ना मिन अखवाते इन्ना, ये जानते हुए कि लाकिन्ना इन्ना की बहनों में से है। सही है। लाकिन इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लेता लअल्ला, इनका काम ये होता है कि जब ये मुब्तदा खबर पर दाखिल होते हैं तो मुब्तदा को मंसूब और खबर को मरफू करते हैं। मुब्तदा क्या होता है? मंसूब। खबर क्या होगी? मरफू। मिसाल देखें, अत्तुल्लाबु कसीरुन, एक जुमला हो गया अत्तुल्लाबु कसीरुन। अल फस्लु सगीरुन, अत्तुल्लाबु कसीरुन स्टूडेंट ज्यादा हैं। अल फस्लु सगीरुन क्लास छोटी है। यहाँ आया अत्तुल्लाबु कसीरुन स्टूडेंट ज्यादा हैं, लाकिन्नल फस्ला सगीरुन, लेकिन क्लास क्या है? छोटी है। ये आपका ये लाकिन्ना भी लग जाएगा। लेकिन आप लेकिन लाकिन्ना के ये माने भी में लेस की लेकिन तरह आएगा। लेकिन होता है और इसको इस्तेदराक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेदराक यानी जो आपने इससे पहले बात कही है, कहीं ऐसा ना हो कि उससे सुनने वाला कोई गलत मतलब निकाल ले। आपने कहा स्टूडेंट ज्यादा हैं तो आप कोई समझेगा कि मदरसा भी बहुत बड़ा होगा, घर भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो आपने कहा लाकिन्नल फसला सगीर, क्लास क्या है? छोटी है। हामिदुन मुज्तहिदुन, हामिद मेहनती है। लाकिन सदीक़हु कसलान, लेकिन उसका दोस्त क्या है? सुस्त है। हाँ, हामिद तो मेहनती है लेकिन उसका दोस्त सुस्त है। ठीक है, तो लाकिन समझ में आया कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? जी मौलाना साहब एक बार और बता दीजिए, मतलब किस लिए इस्तेमाल होता है ये लेकिन ना? बता रहा हूँ, लाकिन्ना का इस्तेमाल इस्तिदराक कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छी हैं लेकिन, सही है, देर से सो के उठती हैं। आपकी कमी यह है कि देर से सो के। अगर ये बात अरबी में कहना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? लाकिन बट और मिसाल देके आप इस्तेदराक के मायने क्या मौलाना साहब? इस्तिदराक कहते हैं कि अगर हमने कोई बात कही, कहने से आपको ये समझाना कि इससे मुराद ये नहीं बल्कि ये है। ठीक है, अभी आपको कुछ मिसालें आएंगी, फर्क अभी ये आपको बता देते हैं, समझ जाएंगे आप इंशाल्लाह, बहुत आसान है। ये समझाना कि इसका जी, मौलाना साहब ये मतलब इस्तेदराक के मायने ये समझाना कि इसका। हाँ, इससे जो मैंने अभी बात कहा, जैसे मैंने कहा आप बहुत अच्छी हैं, तो सामने वाला अगर कुछ सुन रहा है वो समझेगा कि इसका मतलब इनके अंदर किसी तरह की कोई कमी मौजूद नहीं है। तो हमने कहा नहीं, इनके अंदर ये अच्छी तो है लेकिन इनके अंदर एक कमी है। सही है, तो वो अगर समझाना हो तो किससे समझाएंगे? लाकिन्ना से। मिसाल के तौर पर देखिए, हमने कहा कि अल बैतु जदीदुन, घर नया है। लाकिन्ना नया है। अब घर नए से कोई ऐसा तो समझ सकता है घर नया है, फ्रिज भी मौलाना नहीं लाए होंगे। सही है, बेड भी नया बनवाया होगा, किचन का सारा सामान क्या होगा?
नया होगा, सब बोला गया लाकिन्ना असासा असासा, लाकिन्नल असासा कदीमुन, सामान्य है। झूठा समझ में आया लाकिन्ना का मतलब? लाकिन्नल असासा कदीमुन, लेकिन क्या है? यानी दो बातों के बीच के फर्क को समझाने के लिए। हाँ, इसको बोलते हैं इस्तिदराक करना। ठीक है। इसके अलावा देखिए मिसाल के तौर पर जैसे अलबैतु जदीदुन लाकिन्ना सगीरुन। ये मैंने कहा, ये देखिए जुमला और देखिए, खदीज, हामिदुन सगीरुन लाकिन्ना ये देखिए खदीजतु मुजतहिदतुन। खदीजा क्या है? मेहनती है। लाकिन्ना अखू लाकिन्ना अखाहा लाकिन्ना अखाहा कसलानो, लेकिन उसका भाई क्या है? सुस्त है। प्रतीक्षा अपना माइक ऑफ कर दीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, माइक तो बंद ही रखा करें। तो खदीजा तो मुश्तहिदा, तो खदीजा मेहनती है, लाकिन अखाहा, लेकिन उसका भाई क्या है? सुस्त है। ठीक है। इसी तरह से आप कहिए मुहम्मदुन तवीलुन, मोहम्मद लंबा है, लाकिन्ना ज़ैदन कसीरुन, नाटा है। मोहम्मद लंबा है, नाटा है। तो लाकिन्ना का इस्तेमाल, लाकिन्ना का अमल क्या होगा? इन्ना वाला, इसका इस्म मंसूब, खबर मरफू। जो इसका इस्म होगा उस पे ज़बर आएगा, अलिफ लाम रहेगा तो एक, नहीं रहेगा तो दो। यहाँ पे देखें अखाहा, ये मंसूब है किससे? अलिफ से। ये मंसूब किससे हो रहा है? अलिफ से। यहाँ मंसूब फतहे से, असासा मंसूब किससे है? फतहे से। यानी मौलाना साहब लाकिन्ना के बाद जो हर्फ आएगा, लफ्ज आएगा, उस पर मतलब वो आएगा, जबर आएगा, जी खबर जबर आएगी। यानी जो उसका इस्म, लाकिन्ना का इस्म है, सैदन जो है लाकिन्ना का इस्म है, ये मंसूब रहेगा। कसीरुन लाकिन्ना की खबर है, ये मरफू मरफू। रहेगी। ठीक है जी ठीक है। आगा जी। आगा ये दूसरा वाला जो मिसाल है हामिदुन मुस्तहिदुन सदीकतो कसलानु, तो इसमें जो है ना हामिदुन मुस्तहिदुन लाकिन्ना सदीका तो आएगा सदीकता। ये सदीकतो गलत दिया है। नहीं जी सही है ये ये, लाकिन सदीकहू है ना, ये सदीकतो नहीं है। काफ पे जबर आया कि नहीं आया? देखिए हू तो जमीर है, लाकिन सदीकहू, अच्छा हाँ वो तो उसका सॉरी दोस्त सुस्त है। जी आगा सॉरी। हाँ, अब यहाँ पे देखिए मोहम्मदुन तवीलुन, मोहम्मद लंबा है, लाकिन्ना हामिदान कसीरुन, लेकिन हामिद क्या है? नाटा है। आमिनतु मुजतहिदतुन, आए मोहम्मदन तवीलुन लाकिन हामिदन कसीरुन आएगा। हामिदन आएगा ना, बिल्कुल। जी ठीक है। आमिनतु मुजतहिदतुन, आमिना मेहनती है, लाकिन उख्तहा कसला, सही है, लेकिन उसकी बहन क्या है? सुस्त है। मुअन्नस के लिए कसलान लाए हम, कसला लाए। ठीक है। हादा दरसु तवीलुन, ये दर्स लंबा है, लाकिन्नहु आएगा यहाँ,
جی लाकिन्नहु सहलुन, लेकिन वो क्या है, आसान है। सय्यारती वाव कभी, जी वाव के ऊपर से जबर निकल जाएगा अगर ये नहीं, ये पूरा वो यानी हो वही हो वही। ये जो हुआ है ये रफ़ा की ज़मीर है, नस्ब की ज़मीर हु है, तो इसको ऐसे लिखेंगे मिसाल के तौर पर, यहाँ पे देखिए, और इसी पैटर्न को आपको आगे भी फॉलो करना है। इसको मालूम क्या कहेंगे, हादा दर्स तवीलुन, तो लाकिन्ना से लिखता हूं मैं, ठीक है, लाकिन्ना लगा दो, लाकिन्ना, लाकिन्ना, लाकिन लाकिन्नाहु, ऐसे बोलेंगे, लाकिन्नाहु सहलुन। देखिए अगर लाकिन्ना को एक दफा और मुख्तसर बयान कर दीजिए जरा। लाकिन्ना के माने होता है लेकिन, लेकिन उर्दू में याद रखिए और इसके अमल को याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। सही है कि क्या करता है, अपने इस्म को मंसूब, खबर को मरफू। आप यहाँ देखें, सय्यारती कदीमतुन, मेरी कार पुरानी है, लाकिन्नहा कवियतुन, लेकिन ताकतवर है। लेकिन क्या है मौलाना, ताकतवर है। लाकिन्ना, लाकिन्ना हा कवियतुन, लेकिन वो क्या है, ताकतवर है। हाँ मौलाना, अगर ऐसा कर लाकिन्ना हिया करेंगे तो गलत होएगा। जी अगर लाकिन्ना हिया करेंगे तो गलत होएगा। गलत होगा, चूंकि हिया जो है ना ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ा होगा तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी क्यों नहीं कहा, जानती हैं या एक्सप्लेन कर दूं? नहीं आप आता है थोड़ा वीक है। चलिए कोई मुश्किल नहीं है। तो एक जमीर वो होती है जो हालत रफ़ में इस्तेमाल की जाती है जब वो काम अंजाम देता है, और एक जमीर होती है जिस पर काम अंजाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर निकाहत ने मुझे मारा, तो अब मुझे के लिए जो इंग्लिश में लाएंगे वो आई लाएंगे कि माई, मी लाएंगे, मी मी। मैंने निकाहत को मारा, अब यहाँ आई आएगा, समझ में आया ना? जी हाँ, निकाहत मेरी स्टूडेंट हैं, अब यहाँ मेरी में ना आई आएगा ना मी आएगा, क्या आएगा, माई आएगा। तो माई और मी, इन दोनों जगहों पे हम जमीरे हा इस्तेमाल करेंगे, हिया नहीं, और आई वाली जगह पे ये, यानी जब काम किया जाए। सही है जी। मैं निकाहत को जी, पढ़ाता हूं तो मैं हूं, तो अना लाएंगे फिर, और अना जहां नहीं आएगा वहां क्या आएगा, या। लाकिन्नी, इन्ननी, सही है, हुआ दरबनी, उसने मुझे मारा, हुआ दर्रसनी, उसने मुझे पढ़ाया, हुआ कबिलनी, उसने मुझे कबूल किया। अना नहीं लाएंगे, वहां क्या लाएंगे, या। इसी तरह से हिया नहीं आएगा, यहाँ पे हिया लाएंगे तो गलत है। क्या कहेंगे इसके बदले में, लाकिन्नहा कवियतुन, लेकिन वो क्या है, ताकतवर है। और जाहिर है जितनी पुरानी चीजें होती थी क्या आती थी मौलाना, मजबूत, मजबूत, सालों साल चलती थी। पुरानी साइकिल देख लें, पुरानी बाइक देख लें, पुरानी कारें देख लें, पुराने ट्रैक्टर देख लें, सही है, उनकी ताकत अपनी जगह होती थी। मौलाना साहब, हालत रफ के मायने क्या है? हालत रफ के माना जब इंसान कोई काम को अंजाम देता है, जैसे मुब्तदा है, ये मरफू है। मुब्तदा, अगर कोई चीज मुब्तदा होगी तो वो मरफू होगी, फाइल होगी तो मरफू होगी, इन्ना की खबर होगी तो मरफू होगी, काना का इस्म होगा तो मरफू होगा। मरफूआत की पूरी एक फहरिस्त है, समझ में आई बात? इसी तरह मंसूबात की एक फहरिस्त होती है, क्या क्या चीजें मरफू हैं और क्या क्या चीजें
منصوب ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ صرف دو ہی چیزیں مجرور ہوتی ہیں, یا تو حرف جر پہلے آئے گا تو مجرور, یا مضاف الیہ واقع ہوگا تو مجرور. اسی طرح کون کون سی چیزیں مرفوع ہیں, پوری مرفوعات کی ایک فہرست ہے. صحیح ہے. جی ٹھیک مرفوعات جب ہے. انشاءاللہ آپ آپ ہدایت کو ایک النحو بات پڑھیں گی, ڈیفینیشن یا لکھوا نحو دیے, مرفوع مقدمات مجرور. پڑھیں گے, ہدایت النحو میں تو صاف صاف دیا ہوا ہے باقاعدہ, کیونکہ وہ کتاب میں خود پڑھاتا ہوں تو اس میں مجھے اچھے سے یاد ہے کہ مرفوعات و منصوبات, یعنی اسی طرح سے مرفوعات و منصوبات باقاعدہ کتاب تقسیم ہوتی ہے نحو کی. تو جو فائل, مثال کے طور پر میں نے کہا نسیم پڑھاتی ہیں, تو نسیم فاعل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی مولانا صاحب. تو نسیم فاعل ہوئی تو نسیم کے لیے جو ضمیر استعمال کی جائے گی وہ ہیا کی استعمال کی جائے گی. ٹھیک ہے. جی جی اگر میں کہوں مثال کے طور پر کہ نکاحت نے نسیم کو, یا اس کو, نسیم کے لیے ہم کہیں کہ نکاحت نے اس کو ایک کتاب دی. ہاں یہاں پہ دیکھیے سمجھ میں آیا, تو جہاں کام آپ کر رہی ہیں وہاں ہی آئے گا, جہاں آپ کے ساتھ کوئی کام ہو رہا ہے وہاں ہاں آئے گا. ٹھیک ہے. جی اخی متزوج, میرا بھائی شادی شدہ ہے. لیکنی عزب, لیکن میں کیا ہوں, کنوارا ہوں. ہاں اخی متزوج, میرا بھائی شادی شدہ ہے. لا انا نہیں آئے گا, پھر کیا لائیں گے, لیکنی عزب, لیکن میں کیا ہوں, کنوارا ہوں. ابراہیم فقیر, ابراہیم فقیر ہے. لیکن امہ, کیا کہیں گے, امہ نہیں آئے گا پھر, لیکن امہ غنی جدا, لیکن اس کا بھائی کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے بیتو کا جمیل جدا, تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے. لیکنہ صغیر, لیکن کیا ہے, چھوٹا. صحیح ہے. ہاں کہیں گے فلیٹ بہت اچھا بنا ہے, لیکن کیا ہے, چھوٹا ہے. چھوٹے ہیں. کمرے چھوٹا ہے, کچن چھوٹا ہے. صحیح ہے. تو لیکن وہ چھوٹا ہوگا جی لیکن وہ چھوٹا ہے, ترجمہ ہوگا. ہاں نہیں, یہاں پہ ایک دیا ہے نا, وہ چھوٹا ہے. یہ وہ سے جی مراد کون ہے, گھر. یہ وہ سے مراد کون ہوگا, گھر. ہاں. بیتو کا جمیل, تمہارا گھر خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. لیکنہ صغیر, لیکن وہ کیا ہے, چھوٹا ہے. لیکن وہ مولانا صاحب اس سے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لاکنہ کا استعمال جو ہے دو چیزوں میں کمپیریزن کے لیے کیا جاتا ہے. نہیں, کمپریزن کے لیے نہیں کہا جاتا. اب جیسے اس میں دیکھیں استدراک, اسی لیے میں نے بولا نا تمہارا گھر خوبصورت ہے. صحیح ہے. ایک ہوتا ہے نا, ہم کسی چیز کی تعریف کر کے جب اس کی کمی بتاتے ہیں تب لاکنہ کا استعمال کرتے ہیں, ایسے سمجھ لیجیے. تعریف کے بعد اگر کوئی کیا کرنی ہو, کمی بتانی ہو, تو کیسے کہیں گے. ہم نے یعنی سبیکا سے کہا آپ نے مجلس بہت اچھی پڑھی, بہت اچھی مجلس پڑھی, لیکن لمبی ہو گئی. جی لاکنہ سمجھ میں آیا, لاکنہ کا استعمال کیسے کریں گے, یعنی سینٹینس کو جوڑنے کے لیے, سینٹینس کو جوڑنے کے لیے. سینٹینس کو جوڑنے کے لیے, اور جو بات کہی جاتی ہے اس کے اگینسٹ کچھ کہنے کے لیے. سمجھ میں آیا, جو کہا جاتا ہے اس کے مقابل میں, اس کے مخالفت میں کچھ اور اگر بات کہنی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا استعمال کرتے ہیں, لاکنہ کا استعمال کریں گے. لاکنہ, لاکنہ. آقا چوتھے والے میں قبیلیت آئے گا, قبیلیتن. کہاں پہ, سیارتی چوتھے میں قدیمتن. سیارتی قدیمتن, لیکنہا قویتن آئے گا. دیکھیے لکھا تو ہے میں نے, لیکن وہ کیا ہے, طاقتور ہے. انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں, اور پھر اسی میں ہم مولانا کاننا میں نے بتایا, میرے خیال سے سارا ہی لے لیں گے. انا, انا, کاننا, لاکنہ, لیتا, لعلہ,
یہ ساری آ جائے گی مجھے لگتا ہے، ابھی نہیں آئے گا تو اگلے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اچھی چیز ہے مولانا، سب کا استعمال آپ کو سمجھ میں آ جائے. الحمدللہ رب العالمین.